हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो अपने क्या कर रहे थे पिछली क्लासेस में? स्पेलिंग में जो ट्विस्ट होते हैं, यानी कि एक जैसे दिखाई देने वाले वर्ड अलग अलग कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। एक जैसे लिखे होते हैं बट साउंड अलग अलग होता है, कहीं साउंड अलग अलग होता है बट लिखा एक जैसा होता है। उसके क्या रीजन होते हैं, उसके 2 से 3 रूल लोगों ने कर लिए थे। और नेक्स्ट शुरू करते हैं आज। तो अपना टॉपिक क्या था? स्पेलिंग रूल, ट्विस्ट एंड मिस्ट्री, यानी कि कैसे कैसे स्पेलिंग अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे स्पेलिंग लिखी है, अपने उच्चारण किसका पढ़ेंगे? SION का। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग है, मान लो स्पेलिंग के पीछे क्या लिखा है? SION। कोई भी स्पेलिंग के पीछे लिखा है SION, तो 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है उत्तम, दूसरा पढ़ा जाता है शन। मतलब SION का साउंड कैसा आता है? किसी स्पेलिंग में तो जन का आता है और किसी स्पेलिंग में शन का आता है। ये क्यों आता है, इसके क्या रूल्स हैं? रूल्स मैंने लिख रखे हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। तो क्या है रूल नंबर फर्स्ट? जब SION का साउंड जन आएगा, ठीक है, तो लिखा क्या हुआ? वर्ड के लास्ट में SION लिखा हो, उससे पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। क्या रूल है? जब किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में SION आता है एंड उसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो साउंड कैसा आएगा? जन आएगा। लिखा SION जाएगा, साउंड किसका आएगा? जन का आएगा। क्या लिखा है? TENSION। क्या पढ़ेंगे इसको? टेंशन। क्या लिखा है? टेंशन। ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिख लेना, टेंशन। नेक्स्ट क्या लिखा है? TENSION, टेंशन। क्या लिखा है? टेंशन। नेक्स्ट क्या है? EXPANSION। क्या लिखेंगे? एक्सपेंशन। क्या लिखा है? एक्सपेंशन। EXPANSION, एक्सपेंशन। इसको लिख देते हैं सीधा। क्या लिखा है? टेंशन। क्या लिखा है? टेंशन। रूल क्या है? जब वर्ड के लास्ट में SION लिखा हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आए, तो स्पेलिंग किससे पढ़ेंगे? और सॉरी, एग्जाम्पल मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है। इधर ये शन का आएगा और इधर जन का आएगा। ये उल्टा सीधा लिख दिया। ये सारे शन के एग्जाम्पल है और ये वाले जन के एग्जाम्पल है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह सही है। ये कौन से हैं? शन के हैं। जब शन पढ़ा जाएगा, और नीचे वाले लिखेंगे जब जन पढ़ा जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, बाई मिस्टेक एग्जाम्पल ऊपर लिख दिए थे। तो क्या रूल है कि जब वर्ड के लास्ट में SION लिखा हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो साउंड कैसा आएगा? शन का। SION लिखा है यहाँ पे और उसके पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। क्या लिखा है? कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट क्या है? पेंशन। क्या लिखा है? पेंशन। SION के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वोवल तो अभी तक आप समझते होंगे। वोवल क्या होते हैं? AEIOU वोवेल होते हैं। उसके अलावा जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। किसी भी स्पेलिंग में SION लिखा हो और उसके पहले N हो, तो किससे पढ़ेंगे? शन से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है टेंशन, टेंशन, एक्स, टेंशन। नेक्स्ट क्या है? जन। कब लिखा SION ही होगा बट साउंड किसका आएगा? जन का आएगा। कैसे? क्या लिखा हुआ है इधर? जन। OCCASION। इसको क्या पढ़ते हैं? ओकेजन। वीजन लिखा होता है VISION, वीजन। क्या लिखा है? डिवीजन। रूल क्या है इसका? रूल है वर्ड के लास्ट में SION लिखा है। क्या है? वर्ड के लास्ट में SION लिखा है, उसके पहले वोवेल हो। वोवेल यानी कि AEIOU ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है। वोवेल क्या होते हैं? AEIOU, ये क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। मैंने ब्रैकेट में ये भी डाल दिया है। रूल क्या है इसका? जब वर्ड के लास्ट में SION लिखा हो और उसके पहले कोई भी वोवेल हो। वोवेल यानी कि AEIOU,
इन 5 वर्ड में से ही कोई ना कोई एक वर्ड होना चाहिए, तो साउंड कैसा आएगा? जन का आएगा। क्या लिखा है? OCCASION। कैसे पढ़ेंगे इसको? ओकेजन। कैसे पढ़ेंगे? ओकेजन। ये क्या है? SION, उसके पहले क्या है? वोवेल है। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। DIVISON। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। क्या लिखा हुआ है? डिवीजन। तो रूल क्या है इसका? जब किसी वर्ड के लास्ट में SION लिखा हो और उसके पहले वोवेल यानी कि AEIOU, इनमें से कोई भी वर्ड अगर SION के पहले आ रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? जन से उसका साउंड आएगा। और इनके अलावा AEIOU के अलावा कोई भी अक्षर आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, उसको शन से पढ़ेंगे। समझ गए होंगे आप ये क्या है? SION लिखा है, उसके पहले क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है। इधर क्या लिखा है? DIVI। ये क्या है? आई वोवेल है। तो SION से पहले यहाँ वोवेल आ रहा है, यहाँ आ रहा है। जैसे विजन की स्पेलिंग है, उसमें भी क्या है? जैसे DIVISON, डिवीजन। तो क्या है? आई आता है उससे पहले, तो क्या साउंड दे रहा है? जन का दे रहा है। ओकेजन, डिवीजन। और ये क्या है? जब SION से पहले कॉन्सोनेंट हो तो साउंड किसका? शन का। टेंशन, पेंशन, एक्सप्रेशन, मेंशन जैसे साउंड होते हैं, ये क्या है? शन के। तो समझ गए होंगे आप क्या रूल है? रूल नंबर फर्स्ट था अपना कि जब किसी स्पेलिंग में SION लिखा हो तो 2 साउंड आते हैं। नंबर फर्स्ट शन का, नंबर सेकंड जन का। क्या रूल है? जब किसी स्पेलिंग में SION लिखा हो तो 2 तरह के साउंड आते हैं, शन का और जन का। शन किस कंडीशन में आता है? जब SION से पहले कॉन्सोनेंट हो। शन किस कंडीशन में आता है? जब SION के पहले कॉन्सोनेंट हो तो साउंड आएगा शन का। टेंशन, पेंशन, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या है? जन। जब वर्ड के लास्ट में SION से पहले वोवेल हो, जब SION से पहले वोवेल हो तो साउंड जन का आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टी पढ़ते हैं। स्पेलिंग क्या लिखा है? अक्षर यानी कि टी लिखा है, बट टी 2 अलग अलग साउंड देता है, एक तो ट का और एक च का। 2 अलग अलग साउंड देता है, एक ट का और एक च का। वो क्यों देता है? जैसे कहीं तो इसको पढ़ते हैं टी, टीचर, इधर नेचर, कैप्चर। टी इधर लिखा है, टी इधर लिखा है, बट अलग अलग साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? इधर टी टीचर, इधर नेचर, कैप्चर। यहाँ च आ रहा है और यहाँ ट आ रहा है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है, जैसे टी लिखा है, ट साउंड कब देगा? टी का ट साउंड मुख्य इसका उच्चारण होता है। टी अपने जैसे स्कूल में सीखते हैं तो टी को किससे लिखते हैं? ट से लिखते हैं। तो ट क्या है? इसका मुख्य उच्चारण होता है टी। और ट कैसे पढ़ेंगे इसको? टी। क्या लिखा है? TEA, टी। नेक्स्ट क्या है? TEACHER, टीचर। क्या लिखा है? टीचर। TABLE, टेबल। क्या लिखा है? टेबल। नेक्स्ट क्या है? TOP, टॉप। टॉप। अब ये क्या था? ये था इसका मेन साउंड। मेन साउंड टी का क्या होता है? ट ही होता है, यानी कि मुख्य उच्चारण टी का ट होता है, मेन साउंड ट होता है। ट लिखा है, टी लिखा है, ट से पढ़ा जा रहा है, टी लिखा है, ट से पढ़ा जा रहा है। टी, टीचर, टेबल, टॉप। नेक्स्ट है रूल। यहाँ समझने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेन साउंड है इसका, टी को ट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है च। च किस कंडीशन में आएगा? वर्ड में टी के बाद, वर्ड में टी के बाद URE हो तो टी किसका साउंड करेगा? संयुक्त उच्चारण का। संयुक्त उच्चारण यानी कि टी URE के साथ पढ़ा जाएगा। संयुक्त उच्चारण कैसे करेगा? यानी कि टी के बाद क्या लिखा है? URE लिखा हुआ है तो इसके साथ इसका उच्चारण आएगा ट्यू। जैसे TRUE लिखा है, ट्यू। मतलब जिसका भी आ रहा है संयुक्त उच्चारण होगा। ठीक है? वर्ड में टी के बाद URE हो तो इसका संयुक्त उच्चारण च होता है। कैसे? NAT,
URE क्या पढ़ेंगे? नेचर। क्या पढ़ेंगे इसको? नेचर। नेक्स्ट क्या है? CAPTURE कैप्चर। कैसे पढ़ेंगे? कैप्चर। CULTURE कल्चर। क्या पढ़ेंगे? कल्चर। रूल क्या है इसका? जब वर्ड में टी के बाद URE हो तो टी एक संयुक्त अक्षर के रूप में उच्चारण किया जाता है, तो वो क्या बनता है? च। उच्चारण क्या हो जाएगा? च। क्या लिखा है? नेचर, कैप्चर, कल्चर। तो टी का साउंड समझ रहे हैं? टी दो साउंड करता है, एक ट का और एक च का। ट जो टी का साउंड होता है उसका मेन साउंड है, मुख्य उच्चारण है। क्या है? ट। क्या होता है? ट इसका मुख्य उच्चारण है, यानी कि ये तो इसका फिक्स है कि टी को ट से तो पढ़ते ही है। जैसे टी लिखा है, टीचर लिखा है। नेक्स्ट, च किस कंडीशन में आता है? जब टी के बाद URE लिखा हो तो टी जो है संयुक्त उच्चारण के रूप में च पढ़ा जाता है। क्या? जब वर्ड में टी के बाद URE लिखा हो तो टी संयुक्त उच्चारण के रूप में च पढ़ा जाता है। नेचर, कैप्चर, कल्चर। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या लिखा है। साउंड अक्षर क्या है अपना? टी अक्षर है। टी अक्षर को दो तरह से पढ़ सकते हैं, ट पढ़ सकते हैं, च पढ़ सकते हैं। कौन सा अक्षर कर रहे हैं? टी कर रहे हैं, और उसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, ट पढ़ सकते हैं और च पढ़ सकते हैं। ट किस कंडीशन में पढ़ते हैं? टी का मुख्य साउंड क्या होता है? ट ही होता है। टी का मुख्य साउंड, मेन साउंड क्या होता है? ट ही होता है। तो इसका मुख्य उच्चारण क्या होता है? ट होता है, तो इसको ट से पढ़ते हैं। जैसे लिखा है टीचर, टी, टेबल, टॉप। नेक्स्ट क्या था? च किस कंडीशन में पढ़ते हैं? जब किसी वर्ड में टी के बाद URE लिखा हो तो संयुक्त उच्चारण के रूप में च पढ़ते हैं। टी के बाद URE लिखा हो तो उसको च पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? च पढ़ते हैं। और यहाँ क्या है? ये इसका मेन साउंड है टी का। टी का मेन साउंड ट है, तो इसको ट से पढ़ेंगे। टी, टीचर, टेबल, टॉप। नेक्स्ट कंडीशन है टी के बाद UR लिखा हो तो संयुक्त अक्षर के रूप में च पढ़ते हैं। नेचर, कैप्चर, कल्चर। समझ में आया? एग्जाम्पल क्या है? URE के पहले टी लिखा हो तो ये किससे थे? टी अक्षर से बनने वाले दो साउंड ट और च। इसके पहले अपनों ने क्या किया है? SION। रिवाइज कर देती हूँ। SION किस कंडीशन में आता है? याद हो गया होगा आपको। SION दो कंडीशन में यूज होता है, एक तो सन में और एक जन में। सन कब आता है? जब किसी स्पेलिंग में SION लिखा हो और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो क्या आएगा? सन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? जब जन आता है तो क्या होता है? जब SION के पहले वोवेल हो, वोवेल यानी कि AIOU हो तो जन का साउंड आता है, जैसे कि ओकेजन। ठीक है। और सेकंड अपने ने पढ़ा है टी। टी दो साउंड करता है, ट का और च का। फर्स्ट ट उसका मेन साउंड है, मुख्य उच्चारण है। टी, टीचर। टी को फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? च। च किस कंडीशन में आता है? जब टी के पहले टी के बाद URE लिखा हो तो एक संयुक्त ध्वनि आती है जिसको बोलते हैं च। जैसे नेचर, कल्चर, कैप्चर। ठीक है। तो ये आगे प्रोसेस क्या है? SION का और टी का। इसके एग्जाम्पल बना के देखना, नए नए एग्जाम्पल लिखना, याद करना। और बाकी जो नेक्स्ट है जो बच गया है, मतलब